students, welcome to the class of Arbitration and Conciliation Act 1996, as you can see, and I hope your preparations are also going well. Today, we will see Section 32. Students, we have completed Section 30 and 31 in last session. This Section 32 is very, very important if we see from the point of view Arbitration and Conciliation Act. This act is also very, very scoring. As you all know, judicial exams are coming very near, and Arbitration and Conciliation Act is one of the major part of the syllabus. So don't skip any section, students, and keep your studies high, preparations high. It's going to be a very scoring subject. So section 32 talks about termination of proceedings. एज यू कैन सी सेक्शन 32 टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। जब बच्चे हमारी आर्बिट्रेशन के सामने प्रोसीडिंग्स चलती हैं, दो पार्टीज बैठ के अपना अपना डिस्प्यूट डिस्कस करती है, तो कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं जहां पर आर्बिट्रेटर को या फिर खुद पार्टीज को प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट करना पड़ता है। इट मींस प्रोसीडिंग्स को फुली कंप्लीट करना पड़ता है, फिनिश करना पड़ता है। सो देयर कैन बी द वेज, जब मैटर का बिल्कुल कंक्लूजन निकल आएगा, दैट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी प्रोसीडिंग। बट समटाइम्स इफ सर्टेन फॉर्मेलिटीज आर नॉट फुलफिल्ड, अगर कुछ ऐसी कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स हैं जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई हैं, तो वो भी कंडीशन ऐसा बेस बन जाती है जिसकी वजह से आपको प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट करना पड़ता है। सो दिस सेक्शन 32 tells us in detail what are those conditions that we can terminate the proceedings of arbitration. So let's start this session. The very first, as you can see, the arbitral proceedings shall be terminated by the final arbitral award. मीन्स जब आपका आर्बिट्रल प्रोसीडिंग चल रही है तो लास्ट में जो कंक्लूजन फाइनल अवार्ड आता है, फाइनल डिसीजन जो आर्बिट्रेटर का होता है, वो हमारा एक बेस बनता है किस चीज का, टर्मिनेट करने का आर्बिट्रेशन को, या फिर बाय द ऑर्डर ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड को जब एज अ ऑर्डर के थ्रू पास किया जाएगा तो हम ये समझेंगे कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो चुकी हैं। देन these two things are then divided in, it's a final arbitral award or by the order of the arbitral award. So the first is automatic termination. Automatic termination says that जो आपकी arbitration proceedings होती हैं, they can stand automatically terminated. Automatically terminated means they can terminate automatically as the decision of arbitration comes. So automatical termination is one of the important things, that how we can terminate a proceeding. It can be terminated in various ways. So when this arbitration proceedings are automatically terminated, it means when the final arbitration award is made. This is your final arbitration award. You can make your own notes and you can see this automatically termination is when the final arbitration award is made by any arbitrator. The second thing which I told you is termination by tribunal. ट्रिब्यूनल मीन्स जो आपकी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होती है वो सारी रिक्वायरमेंट्स को चेक करती है, और रिक्वायरमेंट्स को चेक करने के बाद पता लगता है कि क्या ट्रिब्यूनल को वो वैलिड रीजन लगा है टर्मिनेशन करने का, क्या वहां पर रिक्वायरमेंट थी टर्मिनेट करने की। तो लेट्स सी व्हाट इज टर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। Termination by tribunal is the arbitral tribunal has to pass an order for the termination of arbitral proceedings. Arbitral tribunal जो होती है वो arbitral proceedings के लिए टर्मिनेट करने के लिए एक ऑर्डर पास करेगी, लेकिन वो ऑर्डर कौन से केसेस में होगा या वो कौन से डिसीजंस होते हैं जिसमें आप टर्मिनेशन ऑर्डर पास करते हो, लेट्स डिस्कस हियर। देयर आर इन टोटल 3 ways. The very first is when the claimant withdraws his claim. जब कोई क्लेमेंट अपना क्लेम मीन्स जिसने डिस्प्यूट के लिए डिसीजन लेने के लिए अपनी कंप्लेंट या एप्लीकेशन डाली थी, वही अगर एप्लीकेंट अपनी
क्लेम को, अपनी एप्लीकेशन को वापस ले लेता है, या ये हम कहें कि उसको विड्रॉ कर लेता है। बट इफ रिस्पोंडेंट अगर इसमें ऑब्जेक्ट करेगा, ये हमारी एक्सेप्शन है, इसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। अभी आप मान के ये चलिए कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऑर्डर को टर्मिनेट कब करेगी, जब क्लेमेंट अपना डिसीजन या अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर ले। बट इसकी एक एक्सेप्शन है बच्चे, वो आपको बिल्कुल ध्यान से देख के समझ के चलनी है। क्या कि अगर रिस्पोंडेंट ऑब्जेक्ट करे, द अदर पार्टी, हेयर इट इज क्लेमेंट को समझिए ए है जिसने डिसीजन के लिए वेट करने के लिए एप्लीकेशन को डाला, और रिस्पोंडेंट यहाँ पे बी है। तो अगर ए विड्रॉ कर लेगा, ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आपको टर्मिनेट करने का जो ऑर्डर है वो पास कर देगी। बट इसमें एक चीज देखी जाएगी, अगर यहाँ पर बी ऑब्जेक्ट करे, बी ये कहे कि नहीं, ए विड्रॉ करना मैं नहीं चाहता, एंड बी को लगता है कि मेरा इंटरेस्ट है इन ऑब्टेनिंग द सेटलमेंट, भाई अगर सेटलमेंट आ जाएगी तो इससे मुझे भी फायदा है और मैं भी इस चीज की नीड में हूं, तो इफ ही हैज द इंटरेस्ट इन ऑब्टेनिंग द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, देन फिर ये टर्मिनेशन का ऑर्डर पास नहीं होता है। तो आपको ये चीज समझ में आई, क्या बोला गया है यहाँ पर स्टूडेंट्स, दैट इफ क्लेमेंट विड्रॉज हिज क्लेम, दैट्स ओके, दैट्स फाइनल, कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर देगी टर्मिनेट का। बट उसको एक कंडीशन देखनी पड़ेगी, अगर अदर पार्टी रिस्पोंडेंट आ जाता है ऑब्जेक्ट करने कि नहीं, आप विड्रॉ करने के बाद टर्मिनेट नहीं कर सकते हो क्योंकि मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट है, देन ट्रिब्यूनल वो ऑर्डर पास नहीं करेगी। Then we will move to the second point. Second point says when parties agree to the termination, means यहाँ पर दोनों ही parties agree कर रही हैं, A and B are both ready and they are happily agreeing कि yes termination होना चाहिए, या proceedings का जो भी termination है, जो भी proceedings की ending है उसको complete finally terminate कर दिया जाए, हम इस dispute को further carry on नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर भी ट्रिब्यूनल क्या कर देगी, टर्मिनेशन कर देगी, बिकॉज इफ बोथ द पार्टीज आर नॉट रेडी, व्हाई देन इट्स सो नेसेसरी टू कैरी ऑन सच अ बिग प्रोसेस। Final, moving to the third point. Third point says when the dash of proceedings, that is continuation, अगर proceedings की continuation या carry on procedure जो है has become unnecessary, बिल्कुल unnecessary है, it's not needful to carry it on because there is no that important thing is looking, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को नहीं लग रहा है कि इसको कंटिन्यू करने का कोई भी फायदा होगा, तो इस केस में भी ट्रिब्यूनल जो होती है इसको टर्मिनेट कर देगी। तो यहाँ पर इस सेशन में आपको बच्चे दो तरीके समझ में आने चाहिए, एक ऑटोमेटिक टर्मिनेशन होता है जो कि ऑर्डर के बाद खुद ही प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाती है, दिस वन, एंड द नेक्स्ट इज योर टर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल, जिसमें ट्रिब्यूनल कुछ ऐसे चीजों को देखती है कि जहां पर पार्टी खुद ही अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर ले, या दोनों ही पार्टीज चाहती हैं प्रोसीडिंग्स खत्म हो, या continuation of proceedings carry करना is very tough process and it's looking unnecessary. So these are three ways through which tribunal can also terminate the proceedings. So I hope in this session you understood this section 32 very well. It's very, very important. Keep your studies, carry on, stay tuned and share and subscribe. Till then, thank you.